नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। बिहार का मोकामा जल रहा है और इसके साथ ही जल रही है बिहार की सियासत। मोकामा में दुलारचंद यादव नाम के एक नेता की हत्या हो जाती है। इस हत्या को लेकर कई मिस्ट्री है जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके। लेकिन मोकामा में आज क्या हुआ, यानी हत्या के एक दिन बाद मोकामा में दो अलग अलग जगहों पर फायरिंग की घटनाएं हुई। ऐसा लग रहा था मानो पूरा का पूरा मोकामा किसी गैंग वार की चपेट में है। दहशत का माहौल ऐसा कि अब कोई कैमरे पर किसी का नाम तक नहीं ले रहा। और इस पूरी सियासी तपिश में तीन नाम सबसे प्रमुख तरीके से लिए जा रहे हैं। एक तो दुलारचंद यादव, जो कि इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जो तीन कैरेक्टर जो हैं इस वक्त, एक हैं अनंत सिंह, दूसरे सूरजभान सिंह और तीसरे पीयूष प्रियदर्शी, जो कि जन स्वराज के उम्मीदवार हैं। अनंत सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई है। अनंत सिंह के लोगों ने एक रिवर्स एफआईआर दर्ज कराई है। सूरजभान सिंह की पत्नी दुलारचंद यादव के अंतिम यात्रा में शामिल थी, लेकिन फिर उस अंतिम यात्रा के दौरान भी एक घटना घटी। आरोप यह है कि अनंत सिंह के समर्थकों ने गोलीबारी की। एक और आरोप यह है कि सूरजभान सिंह की मौजूदगी से पिछड़े समाज के कई लोग नाराज थे और उन्होंने गोलीबारी की और दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, क्योंकि जो यादव समाज है वो नहीं चाहता था कि कोई भूमिहार नेता या भूमिहार नेत्री उस अंतिम यात्रा में मौजूद हो। तो दूसरी गोलीबारी की घटना यहां हुई। और तीसरा, यह कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम यहां पे हो रहा था दुलारचंद यादव का, वहां पे झड़पें और गोलीबारी की घटना हुई और उसमें गोली चली या नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि प्रशासन के साथ धक्का मुक्की, तोड़फोड़ वगैरह ये सब की गई। तो यह स्थिति है मोकामा की फिलहाल। अब मैं कुछ ऐसे सवाल पे आता हूं जिसका जवाब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दुलारचंद यादव की हत्या से सबसे ज्यादा किसको फायदा, नुकसान किसका? क्या जो दावे किए जा रहे हैं वो सही हैं? इन सवालों का जवाब दूं इससे पहले एक वीडियो देखिए। इस वीडियो में दुलारचंद यादव बनियान और धोती में दिख रहे हैं कि वो एक कुछ गाड़ियां जा रही है और पीछे से ये पत्थर फेंक रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि दुलारचंद यादव खुद उस पत्थरबाजी में शामिल थे जो तथाकथित तौर पे अनंत सिंह के काफिले पर हुआ था। लेकिन इस वीडियो के बाद एक और चौंकाने वाली जानकारी यह है कि दुलारचंद यादव पर बाद में हमला किया गया, जब ये पत्थरबाजी कर रहे हैं इसके बाद। और फिर एक और वीडियो आता है और यह वीडियो है जन स्वराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का, जो कि सुबह से ही इंटरनेट मीडिया पर वायरल है। गौर से देखिए इस वीडियो को और आप जरा सोचिए कि अगर गोलीबारी की घटना हो रही है जहां पर, और जहां पर किसी की हत्या हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, वहां पे यह वीडियो बनाया गया है। आपको सिर्फ हाव भाव और जो वीडियो बनाने वाला है उस पर गौर करना है कि उसने चेहरा दिखाया है या उस घटना का वीडियो लिया है। देखिए इस वीडियो को। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हम हैं। देखिए हमारी गाड़ी के साथ क्या किया आनंद सिंह के समर्थकों द्वारा। समझे, ये लोग जो सोचते हैं ना कि गरीब को दबा लेंगे, दबने वाला नहीं है। और देखिए अभी भी जो है उनकी गुंडागर्दी चल रही है और ये प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग अपनी लड़ाई अपने लड़ लेंगे। कितना था उसके पास में आदमी? देखिए क्या गाड़ी निकाल के बताइए। तो घूर रहा पुल भाई, अपना गाड़ी में छोड़ दिया, हम उसी में थे।
हमको देखा मारा एकदम एक अथी। हाँ अर्टिगा में थे हम। बोले हम बस यही बोलेंगे जो आज हरकत किया है ना वो चाहते थे हम लोग भी यहाँ कर सकते हैं। कोई कमजोर नहीं है, समझे? कमजोर नहीं है। दुलालचंद यादव को जो है जो ये लोग मारा है ना, ये अब जो है हम लोग भूलने वाले नहीं। और ये टाल जो है ना हम लोग का इलाका है, ठीक है जो है ना अभी हम लोग छोड़ रहे हैं। इस वाले ये नहीं कि जो है गुंडागर्दी पे तुम लोग उतर जाओ। किसको मारा है? हमारे दुलालचंद चा को जो इन्होंने हाथ चलाया है और इसका जवाब हम लोग बहुत जल्द ही देने वाले हैं। भाई को सोचना चाहिए और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए चुनाव में। देखिए फायरिंग हो रहा है। तो ये थे पीयूष प्रियदर्शी, जनसुराज के उम्मीदवार। अब हम उन सवालों के जवाब पर आ जाते हैं कि दुलारचंद यादव की हत्या से किसको नुकसान और किसको फायदा। एक बॉलीवुड फिल्म है सरकार राज, उसमें अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है और डायलॉग यह है कि हत्या अपराध है, गुनाह है, लेकिन सही समय पर की गई हत्या राजनीति है। दुलारचंद यादव की हत्या सही समय पर की गई हत्या है। इससे पूरे इलाके का माहौल बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। अनंत सिंह को इस हत्या से क्या फायदा हुआ, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। सूरजभान सिंह को क्या फायदा हुआ और पीयूष प्रियदर्शी को क्या फायदा हुआ, किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ? मैं मोकामा की जनता, बिहार की जनता से यह सवाल का जवाब चाहूंगा और इसलिए मैंने कहा था कि सही समय पर हत्या। अगड़ा बनाम पिछड़ा का नैरेटिव। एक और खबर जो कि स्थानीय स्तर मोकामा से आ रही है और खबर यह है कि अनंत सिंह के साथ हमेशा से धानुक, पिछड़ा, कुर्मी समाज रहा है। ये जेडीयू के कैंडिडेट हैं, खुद भूमिहार हैं, लेकिन भूमिहारों के बीच इनकी स्वीकार्यता सूरजभान सिंह से कम है। यानी भूमिहार ज्यादा सूरजभान सिंह के समर्थक हैं और अनंत सिंह के कम, ऐसा दावा स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है। लोग बताते हैं कि अनंत सिंह जीतते हैं दलितों के वोट से, धानुकों के वोट से, कुर्मी के वोट से। लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि दुलारचंद यादव की मौत के बाद कई धानुक और कुर्मी गांव में लोग जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि दुलारचंद यादव ने जो ज्यादातर जमीनें कब्जाई थी वो धानुकों की थी और कुर्मियों की थी। लोग ये कह रहे हैं कि दुलारचंद यादव की हत्या के बाद अंदर ही अंदर धानुक और कुर्मी समाज यूनाइट हो रहा है। वो नाराज नहीं, खुश है, क्योंकि उनकी जमीनों पर कब्जा करने वाला एक, उनके अनुसार, एक गुंडा चला गया। तो एक हत्याकांड की कई परतें हैं, सियासत है, पूरे बिहार में इसकी गूंज है, लेकिन मोकामा में तनाव है। और मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि चीजें वैसी होती नहीं जैसी ऊपरी तौर पे दिखती हैं। जब ऊपर का पर्दा हटाइएगा तब असली चीजें दिखेगी कि क्या हो रहा है। और मूल सवाल वही कि क्या दुलारचंद यादव की हत्या के बाद अनंत सिंह को फायदा हुआ या नहीं, क्योंकि दुलारचंद यादव के समर्थक और खास करके जनसुराज परिवार के नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि अनंत सिंह ने हत्या करवाई है और उनका दावा है कि हमने देखा भी है मारते हुए। आपको क्या लगता है, इस राज से पर्दा कभी उठ सकेगा? क्या दुलारचंद यादव और उनके परिवार को कभी इंसाफ मिल सकेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सियासत के इस चक्रव्यूह में इस हत्याकांड का इस्तेमाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव के बाद सब भूल जाएंगे और दुलारचंद यादव का परिवार नितांत अकेला रह जाएगा? इन सवालों का जवाब अगर आपके पास है तो दीजिएगा जरूर। नमस्कार।